एक और नई जगह पर शो करने वाला है, इसलिए दोनों जादू देखने चले जाते हैं। जहां शो खत्म होने के बाद जादूगर अपनी जादू से जंपर के साथ कई लोगों को अपने वश में कर लेता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। ये क्या, जंपर भी जादूगर का वश में आ गया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मिश्रा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि किस प्रकार जंपर के साथ साथ सभी को बचाए। आज फिर से ये सभी जानवर का पुतला बन जाएगा। जादूगर एक एक करके अपने जादू से सबको जानवर का पुतला बनाने लगता है। हे भगवान, मैं जंपर को कैसे बचाऊं? यदि मैं जादूगर के सामने गया तो वह मुझे भी जानवर का पुतला बना देगा। मिश्रा जी अपनी परवाह न करते हुए जंपर को बचाने के लिए जादूगर के सामने आ जाता है। जादूगर, जंपर को जानवर का पुतला मत बनाओ। तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए? मैं मिश्रा जी हूँ और ये जंपर है। प्लीज इसे जानवर का पुतला मत बनाओ। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैं इस दुनिया में सभी को पुतला बना दूंगा और अब तुम भी जानवर का पुतला बनोगे। जादूगर जंपर से पहले मिश्रा जी को ही जानवर का पुतला बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मिश्रा जी अपने आप को बचा लेता है। जंपर, होश में आ जाओ, मेरी मदद करो वरना जादूगर मुझे जानवर का पुतला बना देगा। मिश्रा जी के बोलने पर भी जंपर होश में नहीं आता है। मिश्रा जी, तुम कुछ भी कर लो, जंपर मेरे वश में ही रहेगा। जादूगर सोचता है क्यों ना मिश्रा जी को उसके दोस्त जंपर से ही सजा दिलाया जाए, इसलिए वह जंपर को आदेश देता है कि वह मिश्रा जी पर हमला करे। जादूगर का आदेश मानते हुए जंपर तुरंत मिश्रा जी की तरफ आगे बढ़ता है। जंपर को अपनी ओर आता देख मिश्रा जी को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन तभी जंपर मिश्रा जी पर हमला कर देता है। जंपर के अचानक हमले से मिश्रा जी नीचे गिर जाता है। जंपर, ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मिश्रा जी समझ जाता है कि जंपर जादूगर के कंट्रोल में है, इसलिए वह ऐसा कर रहा है। जंपर, होश में आओ, मैं मिश्रा जी हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। मिश्रा जी की बात जंपर नहीं सुनता है और वह लगातार हमला करता ही रहता है। देख रही हो ना मोहिनी, मेरा जादू कितना खतरनाक है। मुझे यहाँ से भागना होगा वरना मैं बच नहीं पाऊंगा। मिश्रा जी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। जंपर, मिश्रा जी को जान से मार दो क्योंकि उसे जादूगर के बारे में पता चल गया है। मिश्रा जी को जान से मारने के लिए जंपर उसका पीछा करने लगता है। ओह माय गॉड, जंपर तो मेरा पीछा करने लगा। अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं? भागते भागते मिश्रा जी के दिमाग में एक आइडिया आता है। मिश्रा जी तेजी से बाबा का आश्रम की तरफ भागता है। मिश्रा जी का पीछा करते करते दोनों बाबा का आश्रम पहुंच जाता है। जहां पहुंचते ही मिश्रा जी देखता है कि जंपर वापस से नॉर्मल हो गया है। अरे वाह जंपर, तुम वापस से ठीक हो गए। मुझे पता था तुम यहाँ वापस से सही हो जाओगे। जंपर के ठीक हो जाने पर मिश्रा जी तो खुश हो जाता है, लेकिन जंपर निराश होता है क्योंकि जादूगर के वश के कारण वह मिश्रा जी पर हमला किया था। जंपर, तुम निराश मत हो, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम जादूगर के वश में थे। मिश्रा जी के बोलने पर जंपर बोलता है कि यदि मैं आश्रम से बाहर निकला तो फिर से मैं जादूगर के वश में आ जाऊंगा और उसके बाद वही होगा जो जादूगर चाहेगा। जंपर की बात सुनकर मिश्रा जी सोच में पड़ जाता है क्योंकि जंपर का कहना बिल्कुल सही था। काफी समय सोचने के बाद मिश्रा जी के दिमाग में एक आइडिया आता है। जंपर, मुझे एक आइडिया आया है जिससे तुम जादूगर के वश में नहीं आओगे और उससे मुकाबला भी कर सकोगे। जंपर को बोलने के बाद मिश्रा जी कहीं जाने लगता है और इधर जंपर सोचने लगता है कि आखिर मिश्रा जी के दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ ही समय बीतते ही मिश्रा जी वापस जंपर के पास आ जाता है और उसके कान में कुछ लगा देता है। कान में लगते ही जंपर को मिश्रा जी की आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। जंपर समझ जाता है कि जादूगर के वश से बचने के लिए मिश्रा जी ने ऐसा किया है। जंपर मिश्रा जी से पूछता है कि तुम अपने कान को बंद क्यों नहीं किए? यदि जादूगर अपनी जादुई आवाज निकालेगा तो तुम भी जादूगर के वश में आ जाओगे।
मिश्रा जी इशारा में बताता है कि जादूगर का मैजिक साउंड से वही वश में हो सकता है जो पहले जादूगर के बुलाए जाने पर स्टेज पर गया हो। मिश्रा जी के बताने पर जम्पर समझ जाता है कि जादूगर स्टेज में ही हिप्नोटाइज कर देता है और उसके बाद रात में जादुई आवाज से उन लोगों को वश में कर लेता है। मिश्रा जी इशारा में जम्पर को बताता है कि अब चलो जादूगर को सबक सिखाते हैं और गुप्ता जी सॉन को वापस लाते हैं। जम्पर और मिश्रा जी पूरी जोश के साथ जादूगर के पास जाने लगता है। उधर जादूगर सभी को जानवर का पुतला बना देता है। मोहिनी, मेरा आज का काम पूरा हो गया है, अब मैं जाता हूँ। तब तक तुम इन सभी पुतलों को मार्केट में ले जाओ। मोहिनी को काम देकर जादूगर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मिश्रा जी और जम्पर वहाँ पहुँच जाते हैं। कहाँ चले जादूगर, आज तुम कहीं नहीं भाग सकते क्योंकि हम दोनों तुम्हारा बहुत बुरा हाल करने वाले हैं। ओह, तुम आ गई। तुमसे डर के मैं क्यों भागूंगा? तुम मेरा क्या बिगाड़ पाओगे? अभी पता चल जाएगा जब जम्पर का शौक तुम्हें लगेगा। मिश्रा जी जम्पर को इशारा करता है और तभी वह इलेक्ट्रिक शॉक से जादूगर पर हमला करता है। अचानक हमला होने से जादूगर को शौक बहुत जोर का लगता है। ये छोटा सा जानवर के पास इतनी शक्ति कहाँ से आई? अरे जादूगर, जिस तरह तुम्हारे पास जादू की शक्ति है ना, उसी प्रकार जम्पर के पास भी दिव्य शक्ति है। मिश्रा जी, तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं किस तरह से जादू की शक्ति से क्या क्या कर सकता हूँ। जादूगर तुरंत अपनी जादुई शक्ति से मिश्रा जी को जानवर का पुतला बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मिश्रा जी अपने आप को बचा लेता है। जादूगर, यही है क्या तुम्हारी शक्ति? मुझे पता है तुम बस हमें जानवर का पुतला बना सकते हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए बताओ, गुप्ता जी और सोन को जानवर का पुतला बनाकर कहाँ रखे हो? ओह, तो तुम गुप्ता जी और सोन के दोस्त हो। अब समझ में आया तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुम दोनों को उसके पास पहुंचा दूंगा। जादूगर एक मैजिक करता है जिसके चलते वहाँ की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और अजीब अजीब आवाज आने लगती है। ये क्या हो रहा है? अचानक लाइट ऑफ ऑन क्यों हो रहा है? मिश्रा जी और जम्पर को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। जम्पर, कहीं जादूगर कुछ माया जाल तो नहीं कर रहा है? हमें उसे रोकना होगा। जादूगर को रोकने के लिए जम्पर फिर से इलेक्ट्रिक शॉक देता है, लेकिन इस बार जादूगर को कुछ भी नहीं होता है। ये क्या? इलेक्ट्रिक शॉक जादूगर को कुछ नहीं कर पाया। मिश्रा जी और जम्पर कुछ समझ पाते तभी दोनों देखता है कि कुछ उड़ते हुए जादूगर के पास जा रहा है। ये क्या उड़ता हुआ जादूगर के पास जा रहा है? कहीं ये जो फिल्मों में दिखता है जादू की छड़ी तो नहीं है? जादूगर जैसे ही जादू की छड़ी को पकड़ता है तभी उसकी आंखें लाल हो जाती है और वह बहुत क्रूर जैसा दिखने लगता है। तो दोस्तों, अब क्या होगा? क्या जादूगर मिश्रा जी और जम्पर को मार डालेगा या जानवर का पुतला बना देगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले।